नेपाल सरकार द्वारा लागू किए गए नए सिस्टम नियमों में सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2026 से लागू इस नई व्यवस्था के तहत भारत से 100 नेपाली रुपए यानी करीब 62 भारतीय रुपए से अधिक का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले ने खासकर मधेशी और तराई क्षेत्र के लोगों के सामने नई आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी है। पहले स्थिति यह थी कि सीमावर्ती इलाकों के लोग बिना किसी टैक्स के हजारों रुपए तक की घरेलू खरीदारी कर सकते थे, लेकिन अब छोटे से छोटे सामान पर भी टैक्स लगने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे किराना, खाद्य तेल, साबुन, कपड़े और दवाइयां 5% से लेकर 80% तक महंगी हो गई हैं। इसका सीधा असर लोगों के रसोई बजट पर पड़ रहा है और घरेलू खर्च में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र के कई शहर जैसे वीरगंज, विराटनगर और जनकपुर लंबे समय से भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं। यहाँ के लोग अक्सर सस्ते सामान के लिए भारत के सीमावर्ती शहरों का रुख करते हैं, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब छोटी सी खरीदारी पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे यह विकल्प महंगा और मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस फैसले के बाद उनकी दैनिक जिंदगी प्रभावित हो गई है। पहले जहां वे आसानी से सीमा पार जाकर जरूरत का सामान खरीद लेते थे, अब उन्हें हर वस्तु पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इससे न केवल खर्च बढ़ा है बल्कि जीवन स्तर पर भी असर पड़ा है। इसके साथ ही नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने भी सीमा पर सख्ती भी काफी बढ़ा दी है। चेकिंग अभियानों को तेज कर दिया गया है, जहां लोगों के बैग की जांच की जा रही है, लाउड स्पीकर के जरिए चेतावनी दी जा रही है। इस सख्ती ने आम लोगों के लिए सीमा पर आवाजाही को और भी कठिन बना दिया है। इस फैसले का असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिहार के रक्सौल, जोगबनी और उत्तर प्रदेश के सुनौली जैसे बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि उनका एक बड़ा ग्राहक वर्ग नेपाल से आता था। व्यापारियों के अनुसार यह फैसला उनके लिए आर्थिक झटका साबित हो सकता है। कई दुकानों की आय में गिरावट आई है और कुछ छोटे व्यापारियों के सामान रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सीमावर्ती बाजारों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत और नेपाल के बीच जो पारंपरिक रोटी बेटी संबंध था, उस पर भी असर पड़ सकता है। वर्षों से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग एक दूसरे पर आर्थिक और सामाजिक रूप से निर्भर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की सख्ती से न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक संबंधों में भी दूरी आ सकती है। मधेशी क्षेत्रों में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग सरकार से इस नियम में राहत देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना लिया गया है। कुल मिलाकर नेपाल सरकार का यह नया कस्टम नियम सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी दोनों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इस नीति में कोई बदलाव करती है या नहीं, और इसका दीर्घकालिक असर भारत नेपाल संबंधों पर किस रूप में सामने आता है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।